योग के सबसे कठिनतम और योग को बिना जिस पुस्तक के समझा नहीं जा सकता, आचार्य पतंजलि का अष्टांग योग, उसकी स्थापना और उसके नामकरण के विषय पे जाएंगे तो आप हैरान होंगे। उसकी मूल स्थापना के पीछे नृत्य है, डांस है, आनंद है, उत्सव है। तो इसको थोड़ा ऐसे समझिए। तब असल में जो भारतीय शास्त्र हैं और उसके पीछे की जो कहानियां हैं जो निर्मित की गई, उसके बड़े गूढ़ार्थ हैं। पहले तो पतंजलि को पढ़ने के पहले जो हमारे यहाँ पीछे उसके पीछे जो कहानियां कही गई, कैसे निर्मित हुआ अष्टांग योग, अगर उसके आधार को समझ लेंगे तो पतंजलि को समझना आसान होगा। वो भोलेनाथ, कहानी यह है कि भोलेनाथ ने कहा कि आज हम नृत्य करेंगे, सभी को आमंत्रण भेज दो। सभी देवता देवता, नर किन्नर, देवी सब उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु भी उपस्थित हुए नृत्य देखने के लिए। अब शेषनाग, उनका आसन है, वो उस पर बैठ करके नृत्य देख रहे थे। शिव ने प्रारंभ किया नृत्य, सभी आनंदमय। विष्णु जी के साथ एक अजीब घटना घटी। वो घटना यह घटी कि जैसे जैसे नृत्य भगवान शिव का आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे भगवान विष्णु की शरीर फूलती चली जा रही थी, भारी होती चली जा रही थी। अब जो नीचे नाग महोदय बैठे थे, नाग देवता, वो उनका तो प्राण अटक गया। खैर, जब नृत्य संपन्न हुआ तो भगवान विष्णु अपने रूप में आए। नाग देवता ने पूछा, महाराज ये क्या हुआ था, मैं तो मर ही गया होता। तो बताते हैं कि नृत्य में अद्भुत चीज थी, जिसको जिसको देखने के बाद मैं अजीब एक ध्यान की प्रक्रिया में गया। तो नाग देवता ने कहा, मुझे भी ये नृत्य सीखना है। जाओ भोलेनाथ से सीख लो। भैया पहुंचे वो, तो भगवान ने कहा, सिखा तो देंगे पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह यह कि पृथ्वी पर जाके लोगों को तुम्हें योग के सूत्र, योग समझाने होंगे, विशुद्ध वैज्ञानिक योग। ठीक है। अब वह ऐसे गर्भ की तलाश में पृथ्वी पर निकल गए जो उनके लायक हो। कोई ऐसा गर्भ ही नहीं मिल रहा था। और इधर मैं नाम भूल रहा हूं, शायद गोडिका। गोडिका एक एक महिला थी, सन्यासिनी महिला। कहते हैं वो गोंडा, ये जो उत्तर प्रदेश में गोंडा एक जगह है, वहीं की सन्यासिनी थी। वो अंतिम समय हो गया, अब इतना ज्ञान उनके पास था, इतने अनुभव थे, वो किसी शिष्य की तलाश में थी, लेकिन कोई उपयुक्त शिष्य मिल नहीं रहा था। अजीब घटना घटी। वह सुबह सुबह का समय था। वह किसी जल प्रवाह नदी के किनारे हाथ में जल लेकर के भगवान सूर्य से प्रार्थना करने गई कि किसी शिष्य को भगवान दीजिए ताकि मैं उसको ये सब देख के अब विदा ले सकूं। उसी क्षण नाग महोदय, विष्णु जी के शेषनाग महोदय, देखा ये जो माँ है, इनका पुत्र हुआ जा सकता है। तो जब वो आंख खोली तो जो उनके अंजुरी में जल था उसमें कीड़े के रूप में वो आ गए। जैसे ही दृष्टि पड़ी वो बड़े होने लगे। उन्होंने कहा, माँ मुझे स्वीकार करो। उन्होंने भी देखा ये तो दिव्य बालक है, इसको ज्ञान दिया जा सकता है। तो उन्होंने उसको पुत्रवत स्वीकार किया और जो नामकरण करण किया, वह उसका नाम रखा उस सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हाथ में जल था। तो गिरता हुआ जल, अर्थात पत का अर्थ होता है गिरता हुआ, और अंजलि जो अर्चना के लिए उठे हुए हो हाथ, तो इस हिसाब से पतंजलि नाम पड़ा। तो पतंजलि के योग को समझने के पहले पूरी यह जो पूर्व पीठिका है, ये जो कहानी है,
उससे आप ये समझ सकते हैं ये योग क्यों? ताकि आप नृत्य कर सकें, आप ध्यान का आनंद ले सकें और चिर यह जो समस्त समष्टि है, यह जो जगत है, यह जो आत्म तत्व है, उसके आनंद स्वरूप का आप बोध कर सकें।